सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मगर जो लोग आज के सेशन में पहली बार आए हैं उन्हें मैं बताती चलूं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फील्ड से हमें जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। सो बिना देरी किए आज के प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले सभी को उससे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से अगर आपका माइक ऑन हो जाए या किसी और का ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपनी वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मुझे आप में से कोई एक बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी तक तो नहीं है। हाँ सर, एक सेकेंड। अब हो रही है सर? यस मैम, यस मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि मेरे पास इसका दो रीजन है। पहला रीजन तो यही कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को कि उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उन्होंने छोटी से छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी बातें अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है और एक अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया है। इस ट्रांसपेरेंसी का ही नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी प्यारी सी, इतनी बड़ी सी, इतनी मजबूत कम्युनिटी है। तो हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है। ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी पे दिया गया है। लेकिन डिस्क्लेमर के बाद में अक्सर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए। ओके, डिस्क्लेमर के बाद मैं अक्सर 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं। और वो मैं क्यों लेती हूँ? इसलिए क्योंकि जब उन्होंने ये सारा का सारा डिस्क्लेमर सुना होगा तब उनका ध्यान एक लाइन पर आके अटक गया होगा। वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। और भले मैंने इससे पहले आपको ये भी कहा है कि आपका फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, लेकिन आपका ध्यान इसी लाइन पर अटका होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दी गई है। अगर आपका ध्यान यहीं पे अटका रहेगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझेंगे, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस लाइन पर। और इस लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ। और एग्जाम्पल मैं अपने आम जिंदगी से लेती हूँ। मैं ये मान कर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा। और अगर वो सभी परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से लगाना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोर्स कहाँ कहाँ दिए गए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम प्लेन से उतर जाते हैं।
हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है क्योंकि हमें नहीं पता है कि ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाना है, पैराशूट कैसे लगाना है, ये वगैरह वगैरह हम कुछ भी नहीं जानते। हम हमें बस आप यहीं पे उतार दो, हमें आगे की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आपको पैराशूट इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो मैं 1000 फीट ऊपर लेके जाके प्लेन को क्रैश कर दूंगा क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने कहा है आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि चाहे हम उसे डिस्क्लेमर कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो, वार्निंग कह लो, हम अपनी आम जिंदगी में ये सारी चीजें अपने आसपास देखते पढ़ते सुनते जरूर है और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब से समझदार हुए हैं हमें पता है कि एक इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है जो परमानेंट है और वो है मौत। हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो मरना है और वो तय है। क्या हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं फ्रेंड्स? क्या हम में से कोई भी एक ऐसा इंसान है जो ये कहकर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दिया हो कि क्यों जीना है, क्यों प्लानिंग करना है, क्यों आगे बढ़ना है, क्यों ग्रोथ की और सोचना है? एक ना एक दिन तो हम सभी को मिलना है। हमने देखा है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक के सबकी अपनी अपनी एक प्लानिंग उन्होंने कर रखी है। लेकिन जब बात हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, तो हम ऐसे ही किसी एक लाइन पे अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमारी जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमने यहाँ पे हीरो से जीरो, जीरो से हीरो लोगों को बनते हुए देखा है। और जहाँ तक बात हमारे प्रोजेक्ट की है, तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं। जिन्हें मैं पायलट को पायलट डॉक्टर्स इंजीनियर्स कहती हूँ, वो सभी के सभी अनुभवी लोग हैं और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। और यहाँ इसी बात के साथ हमारा डिस्क्लेमर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड से ही हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्ट होता है। मैं अपना 100% दूंगी कि हर एक स्लाइड के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू सबमिट। सबमिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, वन मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। ये जैसे जैसे स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा ये सभी की पॉइंट्स को मैं और अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगी। अब हम बात करेंगे अबाउट सबमिट। हमारे टोकन का नाम है सबमिट और सबमिट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो सबमिट का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से बना है सबमिट। और सबमिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो सबमिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी ही बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से मंडे टू संडे शाम 8 o'clock। और समिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं और ये एक मीम कैटेगराइज टोकन है। समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पे सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया और अब समिट 0.0020 के आसपास ट्रेड हो रहा है। प्राइस आपको ऊपर नीचे आगे पीछे मिल सकता है। उसका एक ही रीजन है कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है और प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है। इस बात को भी हमें समझना होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो हमारी सबमिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री की जहाँ तक मैं बात करूँ, जब क्रिप्टो में कोई अच्छा टोकन, कोई जेन्युइन टोकन लॉन्च होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो काम करता है, जो उसको यूनिक बनाता है, जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर मैं अपनी सबमिट की करूँ तो हमारे सबमिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटीज, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रोथ टू वन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी,
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हज़ारों की तादाद में है, जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन एक जुड़ी हुई है और जो लाभ के साथ-साथ लव के लिए एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और एक जो टोकन अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन्स दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज़ है जहाँ पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा टोकन जो हमारी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा टोकन जिसे हमारी कम्युनिटी रन करती है। हमने हाल ही में देखा है कि जब हम एमएमआईटी में थे तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करके टोकन को अप की तरफ ले जाते और अगले ही दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए होते, जो एक दो दिन के प्रॉफिट के लिए होते, जो देखते कि हाँ टोकन अप जा रहा है, वो अपना टोकन सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट हमें फेस करना पड़ता। जिस जब ये इस बात का रियलाइजेशन हमारे सीईओ सर को हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ समिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी की मेहनत है, हमारी कम्युनिटी का हक है। ग्रोथ टू वन की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन की प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, समिट सोलाना ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, तो सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना? हमने समिट के लिए सोलाना को ही क्यों चुना? सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने समिट को क्यों चुना, आपको एक छोटी सी चीज सजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि जब आज हमने ये तय कर लिया है कि हमें क्रिप्टो में काम भी करना है और नाम भी करना है, और काम और नाम करेंगे तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, है ना? और काम और नाम करने के लिए हमारे पास समिट जैसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए और अच्छी तरीके से मार्केट में प्रमोट करने के लिए हम अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आज की तारीख में आपको फील्ड पे दो लोग जरूर मिलेंगे, दो टाइप के लोग जरूर मिलेंगे। एक वो जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता है, दूसरा वो जो क्रिप्टो के बारे में आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है। जो आधा अधूरा ज्ञान मार्केट में लेके घूम रहा है वो बड़ा खतरनाक इंसान है, और जिसे क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता है, उसे अगर प्रॉफिट भी पता होगा ना तो आप क्रिप्टो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे उसको। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर मार्केट में घूम रहा है, उस बंदे से या बंदी से बीट करने के लिए आपके पास पूरा पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो उसके माइंडसेट को चेंज करना होगा, फिर वो जो आधा अधूरा ज्ञान है उसको पूरा पूरा कंप्लीट करके देना होगा आपको ना, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन आप ये आधा अधूरा ज्ञानी इंसान से बीट कैसे करेंगे? जब आपके पास पूरा नॉलेज होगा तब ना। और फील्ड में अक्सर ये चीज ध्यान में रखना होता है कि जब सामने से एक क्वेश्चन आए तो हमारे पास उस क्वेश्चन का सही मायने में सही जवाब चार होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि वो देख सके कि आपको नॉलेज कितना है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके आप अपने आप को क्रिप्टो में नॉलेजेबल बनाइए। और नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकता है, यूट्यूब से मिल सकता है, गूगल से मिल सकता है, चैट जीपीटी से मिल सकता है। जितना हो सके आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए। और आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन से ही। जब आप ब्लॉकचेन को स्टडी करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना। क्योंकि मुझे कम वक्त में और कम शब्दों में बताना है, तो मैं आपको ये बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि आज तक हमारे सिस्टम के द्वारा कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल्स पे रिटर्न हो, चाहे आपका आईफोन हो, लग्जरी कार हो, हाउस फंड हो, इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ बेस्ट मिला है। और जब सब कुछ बेस्ट है तो ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को कैसे पीछे रख सकती थी? क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र
हैं जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो सालाना की फीस सिर्फ 0.00025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे टेक्नोमिक्स के बारे में, और हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 मिलियन सबमिट टोकन है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए 43% और स्टेकिंग में अलग से रिजर्व है 38% एंड कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करना होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का पैसिव इनकम का सोर्स है। और सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू अर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक की कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट, ये कहा जा सकता है कि सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो रेफरल प्रोग्राम के बारे में मेरे पुराने साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो ऑलरेडी सबमिट में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो रेफरल के माध्यम से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन रेफरल क्या है, ये मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के सेशन में पहली बार आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए हैं, कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट भी देख लिया, प्लान भी सुन लिया। प्लान सुनने के बाद आपको आपके मन में एक विचार आता है, ख्याल आता है बहुत अच्छा वाला, कि यार ये तो बड़ा बढ़िया सा प्लान है ना। और ऐसा विचार आपका आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बहुत बढ़िया है। तो जब आपने हमारे प्लान को ज्वाइन किया तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो लेवल आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है जब आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो वो आपके सेकेंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक ही चलता रहेगा, और हर लेवल पर आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.25%। मतलब टोटल 20 लेवल पर आपको 25% तक इंसेंटिव मिलेगा, और हर लेवल पर एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है। आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन हमने लॉक रखा है, सिर्फ 1% टोकन को हमने ओपन में रखा हुआ है, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे के स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब 30,000 सबमिट टोकन के बराबर है, अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो।
ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग-अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उस पर खास इंटरेस्ट दिखाते हैं और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टाइप 3 एक्सचेंज में डेली $3000 से लेकर $5000 की बाइंग होती है। टाइप 2 एक्सचेंज में $7000 से लेकर $12000 की बाइंग होती है। टाइप 1 एक्सचेंज में $20,000 से लेकर $30,000 की बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट है कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। मान लीजिए अगर सबमिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस टॉप की एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने का टारगेट है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि हमने MMIT को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें बस रास्ता पता होना चाहिए। जब हमें रास्ता पता होता है तो उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो कंपनी इन सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशंस को काफी अच्छे से जानती है। तो आने वाले दिनों में हम सभी को सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे और एक अपडेट कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट होने के बाद सभी ऑलरेडी नए 3 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। एक है एल बैंक, दूसरा है बिनमार्ट और तीसरा है बिक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बढ़ दिए जाते हैं। ये बढ़ने टोकन की वैल्यू और स्टेकिंग को मजबूत बनाता है, स्पेशली जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। एट दिस पॉइंट मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को सबसे पहले शाबाशी बोलेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शाबाशी क्यों बोलना है और मैं आपसे पूछूंगी कि शाबाशी क्यों नहीं बोलना है, अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को शाबाशी नहीं दोगे, आप अपने आप को पैम्पर नहीं करोगे, आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, है ना। आप अपने आप को जितना हो सके प्यार कीजिए, पैम्पर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, शाबाशी दीजिए क्योंकि बाकी की सारी चीजें करने के लिए दुनिया ऑलरेडी बैठी हुई है। मेरा मानना ये है कि पूरी दुनिया में हम जब से पैदा होते हमारे पैदा होने तक से हमारे जाने तक पूरी लाइफ में एक ही ऐसा इंसान होता है जो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे बहुत नजदीक से महसूस कर सकता है, उसे बहुत नजदीक से एहसास होता है, चाहे वो हम खुश हो, चाहे हम दुखी हो, चाहे हमारा स्ट्रगल हो, हमारी मेहनत हो, सब कुछ हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। हमारी हर चीज हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस पूरी दुनिया में। तो आपको नहीं लगता कि जब हम ही हमारे लिए काफी है,
हम ही हमारे लिए खड़े हैं, तो हमें भी तो हक है ना अपने आप को शाबाशी देने का। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें जितना हो सके, जितनी बार में बोल सके बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये हमें हर चीज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आप अपने आप को शाबाशी देंगे, और शाबाशी देने का एक और रीजन है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सभी लोग स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि स्मार्टेस्ट पीपल की एक निशानी होती है, वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ पेन और डायरी कैरी करते हैं। तो चूंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में सभी लोग स्मार्ट है, तो शाबाशी तो बनती है ना। और आप लोगों ने पेन और डायरी कैरी किया है, तो एक वेबसाइट में नोट कर लीजिए, store.megamart.ai। ये हमारी शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको 6 लाख से ज़्यादा के अधिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप डेली यूजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओकेशनल वेकेशनल जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो सब अवेलेबल है, मतलब पेन से लेके प्लेन की टिकट्स तक यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर कॉम्पिटेटिव प्राइस की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो प्राइस आपको किसी भी प्रोडक्ट के पीछे मिलने वाला है, वो दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में या तो प्राइस जो है वो या तो कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। और डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे एम स्वेप के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसका भी वेबसाइट जरूर नोट कीजिएगा, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे समिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में समिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं, बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज समिट को और भी ज्यादा वैल्यूबल बनाएगा। आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वायरल ग्रोथ इंडस्ट्री। सो इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो समिट को हम बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को समिट या एक्सेल या मेगा मार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, और जितना ज़्यादा हम मिलकर समिट को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स। समिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है, ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा समिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज राइट टू अर्न, ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करते हैं। अगर आप समिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। जब आप समिट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं तो समिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको समिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है, ये टोकन $20 से लेके $50 तक के होता है। और साथ ही साथ अपडेट कर दूं कि इस वक्त हमारा एड ड्रॉप जो है वो लाइव चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप हमारे एड ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कर सकते हैं। आज की तारीख में ये टोकन आपको छोटू सा जरूर लग सकता है, बट आने वाले दिनों में आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट का इतना बड़ा वैल्यू हो सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हम Q2 में है, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक के होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करें। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम समिट का इस्तेमाल और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और अगर आने वाले क्वार्टर की मैं बात करूँ, जो कि जनवरी से लेकर मार्च 2026 रहेगा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट करने पर काम किया जाए। उस मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स एंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन। जी हाँ, आपका माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, हम सब का माइलस्टोन, कि हम समिट को बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे। और जब तक कि हमारा समिट बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता, तब तक हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब जो कुछ भी हमारी कम्युनिटी में आप देख पा रहे हैं, लोग यहाँ से अपने सपनों की कार अचीव कर पा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई अचीवर्स निकलता है, हर रोज कोई ना कोई गाड़ी लाइव निकालता है ना। तो उनका जो एक्साइटमेंट है वो सारी चीजें हम लाइव देख पाते हैं, कभी उनके शब्दों में महसूस कर सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी
हो रहा है, ये तो सिर्फ एक सैंपल है। हमें तब तक ये काम करना है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बन जाते। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल से एग्जाम्पल तक के जो सफर होने वाला है वो बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है और हम सबके लिए यादगार होने वाला है। और हम इस सफर को जब तय करके एक शिखर पे पहुंचेंगे तब हम हक से कहेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। जी हाँ, ये बिल्कुल कहेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना और इस जमाने की शुरुआत हमने कर दी है। अब जब शुरुआत की है तो अंत तो जरूर होगा, मतलब एक शिखर पे तो जरूर पहुंचेंगे, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टेकिंग विद समिट। अब में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार जल्दी जल्दी बता दो कि समिट के साथ शुरुआत कैसे करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो कि सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलवे। ये वॉलेट आपके समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं और स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं, अपनी टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि समिट में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो हजारों की तादाद में टोकन है, तो हम समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो फिर समिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो उसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन और मैं स्लोगन के बारे में कहती हूँ कि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है फ्रेंड्स, ये है हम सबका सपना, ये है हम सबकी भावनाएं, ये है हम सबका जज्बा, ये है हम सबकी मेहनत, है ना। तो जितना हो सके इस स्लोगन को बड़े इमोशंस के साथ, बड़े फीलिंग्स के साथ दोहराइए, क्योंकि जो भी इंसान जितनी बार भी इस स्लोगन को बड़ी इमोशनली, बड़ी फीलिंग के साथ दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि मैंने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड किया होगा। और चूँकि हाँ, जो ओके, और चूँकि मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि मेरा नाम खुशी है तो भूलिएगा मत, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर चूँकि मैं एक प्रेजेंटेटर हूँ, प्रमोटर हूँ, तो आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहती हूँ कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो $100 ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, है ना। हालांकि नुकसान होता नहीं है, बट एक नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करते हुए बोल रही हूँ कि ये $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, लेकिन ये $100 इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है कि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि इस $100 को $1000 कैसे बनाया जाए। ये $100 आपके सपनों की पहली मंजिल जरूर बन सकता है, तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हो तो आप उससे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। और हायर अमाउंट पे कैसे जाना है ये आप उनसे जान सकते हैं जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। आप बहुत सारा क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन गलती से भी एक सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% की गारंटी वाले सवाल का जवाब मैं अपने सेशन में देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हमारे लीडर्स के मॉरल्स को ऐसे सवाल पूछ के डाउन करें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए। सो फ्रेंड्स, 100% की गारंटी जो है इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड और दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए 100% की गारंटी मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत कुछ है आपको लर्न करने के लिए, और लर्न के साथ अर्न कीजिए। मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Zoom सेशन आगे भी जारी है और इस Zoom सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं विंध्याचल सर को फिर से इन्वाइट करना चाहती हूँ।
ताकि उनके थ्रू इस जूम सेशन को आगे बढ़ाया जाए। विंध्याचल सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी यस मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेजेंटेशन के लिए। तो क्योंकि हम इस स्लोगन को और इस प्रेजेंटेशन को करने का सिर्फ हमारा विजन एक ही होता है और एक ही विजन होता है कि हम अपने कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी कंप्लीट कर सकें, पूरी जानकारी दे सकें और पूरा सब कुछ देने बताने के बाद ये लोगों को ये चले कि हम फील्ड में जाकर के लोगों को पूरी जानकारी, पूरी प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले कर पाएँ और लोगों को बता पाएँ कि फिर किसी का कोई सवाल और जवाब न बचे। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम लोग आज सेशन को जल्दी इन करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को खुशी मैम का सेशन अच्छा लगा तो आप सभी लोग अनम्यूट है, एक बार जोरदार बधाई दीजिए खुशी मैम को। तो आप सभी लोग अनम्यूट है जी। सुपर टीम की तरफ से कुछ मैम को बधाई हो, सुपर टीम की तरफ से 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 बधाई हो, शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आलम सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने खुशी मैम को बहुत बहुत बधाई दिया। तो बिल्कुल सर, रॉयल हीरो टीम भी, जब रॉयल हीरो टीम और सुपर टीम आती है तो उसके बाद किसी का पता नहीं चलता, उसके बाद तो फिर एक ही टीम पता चलता है, जलवा टीम। जलवा टीम अपना जलवा हमेशा क्वांटिटी से बरकरार रखती है, अपनी पूरी जूम में उसकी सबसे ज़्यादा शेयरिंग जलवा टीम की दिखती है। तो बिल्कुल सुपर टीम से नॉर्थन अटल जी और रॉयल हीरो से चंदन रस्तोगी जी हमें लगता है जूम पे दिख रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आप सभी को। तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मनोज सिंह जी। मैं मनोज सिंह जी से कुछ बातचीत करना चाहूँगा कि क्या सीखते हैं, डेली जूम पे रहते हैं, क्या प्रेजेंटेशन से ले पाते हैं। तो जी मनोज जी, आपको होस्ट है सर, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हमको समय देने के लिए सर। एक्चुअल में खुशी मैम का प्रेजेंटेशन अगर बोला जाए ना तो कंप्लीट ये क्रिप्टो करेंसी का एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे मोटिवेशन भी है, बहुत सारी नॉलेज भी है, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का अगर बोला जाए ना तो एक बेसिक जो फंडामेंटल जो ज्ञान होता है ना, वो सारी चीज़ें कि इसके थ्रू आप एक बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं सर। तो बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन है मैडम का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और दूसरी चीज़ है कि सर, जैसे कि मैं देख पाता हूँ और समझ पाता हूँ, इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई आदमी लगातार इनके प्रेजेंटेशन में बना रहे तो हमको नहीं लगता किसी को बताने के लिए उसमें कुछ अलग से ऐड करना होगा। इनका कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, अपने आप में फुलफिल है, इसके बाद कुछ अगर न भी बताया तो कोई जरूरत नहीं है सर। तो बहुत ही बेस्ट प्रेजेंटेशन है, इसके लिए धन्यवाद मैम। और थैंक यू सो मच सर हमको समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आपने बोला कंप्लीट पैकेज होता है। और कंप्लीट पैकेज का मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ प्लान से लेके, मोटिवेशन से लेके, और आपको क्यों करना चाहिए सबमिट, और हम किस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट होता है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें, इसलिए प्रेजेंटेशन हमें देखना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पूरी जानकारी मिलती है। और पूरी जानकारी के साथ साथ हमें डिस्क्लेमर कि हमें इस काम को करने के क्या परिणाम मिलेंगे, मतलब फ़ायदा और नुकसान, प्रॉफिट और लॉस भी क्या होता है, उसके बारे में ये बताते हैं कि हम फ्लाइट से सफ़र करने से लेकर के, मतलब बेसिक चीज़ें की जानकारी हम लोग अक्सर देते रहते हैं। और इसलिए देते हैं कि हर व्यक्ति, कोई हमें ये बिलीव न करे कि आपने हमें डिस्क्लेमर की चर्चा नहीं की। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तो आगे जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम लोग चलते हैं नॉर्थन अटल जी के पास। नॉर्थन अटल जी से भी बातचीत करते हैं। नॉर्थन अटल जी जूम पे हमेशा करते हैं। जी नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। चेहरा नहीं दिख रहा क्योंकि करंट गया सर आज बारिश की वजह से। कोई बात नहीं सर, आवाज ही काफी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो खुशी मैडम के सेशन से सर प्लान तो सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे डायलॉग बोलने का तरीका और
खुशी मैम का जोश जो एनी टाइम बरकरार रहता है सिस्टम के लिए, जबरदस्त मैम। थैंक यू और एक बार फिर से आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आपने सुपर टीम का नाम ऊंचा कर दिया मैडम जी। ओह थैंक यू सो मच सर। बाकी सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ मैडम को सुनने के लिए आते हैं। बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो मैम की प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आते हैं कि मैम बहुत अच्छा बोलती है, मैम बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक रखती है समझाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच अटल सर, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल अटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी सर। जी पंकज जी हैं इवेंट टीम से, पंकज जी का भी सर सेशन बहुत शानदार होता है, तो पंकज जी से भी हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। जी पंकज जी आप अनम्यूट हैं सर, पोस्ट भी हैं और आप क्योंकि आप एक ट्रेनर है, मतलब आप बोल सकते हैं कि आप भी एक बिगिनिंग ट्रेनिंग सेशन पहला दिया, लेकिन जबरदस्त सेशन दिया और उस सेशन को देखने के बाद बताने के बाद हर चीज, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए हम लोग बातचीत करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले पूरे सबमिट कम्युनिटी को नमस्कार और स्पेशली थैंक्स खुशी मैम को इतना शानदार डेडिकेशन के साथ लगातार एक ही प्रेजेंटेशन को इतने लंबे समय से कर रहे हैं और इतने सटीकता से जो रखते हैं, तो वाकई में बधाई के पात्र हैं खुशी मैम। अगेन बहुत बहुत बधाई मैम आपको। और जितने भी साथी आज फर्स्ट टाइम आए हैं सभी को ये मौका मिला है, क्योंकि कहते हैं कि बदनसीबी का दरवाजा तो बार बार खटखटाता है, नसीबी का एक बार। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात हमेशा बोलते हैं और आजकल कहीं ना कहीं सुनते हैं कि काश ये मुझे मौका मिला होता, चांस मिला होता। तो मिल जाने से कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी शानदार कम्युनिटी और खुशी मैम का प्रेजेंटेशन आपको पहले नहीं मिला होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला भी तो गमा के चले गए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर कि आदमी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, पैसे बना पाएंगे, पैसे बनाने की तरीका सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हमारा प्रोजेक्ट है और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशन किया जाता है। और हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर अनिल सर जो इतने शानदार तरीके से एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बनाकर और एक डेडिकेटेड विजन देकर और उनको 16.5 साल तक के लिए सिक्योर बना रहे हैं, तो इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट चाहे वो किसी भी MLM प्लान की बात करें या क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात करें, अभी तक तो मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा। तो हम सब लोग को ये बहुत बड़ा प्राउड है सर और गर्व है कि हम लोग सबमिट परिवार का एक हिस्सा है। और नो डाउट जो हम लोग मिशन लेकर चल रहे हैं मैक मिलेनियर विद सबमिट, तो ये दिन भी आएगा जब हम सब लोग उस चीज को पूरा करके दोहराएंगे। क्योंकि खुशी मैम एक बात और बोलते हैं, जो जोर जोर से बोलेंगे उसकी दौर जरूर आएंगे। तो नो डाउट सर हम लोग भी लगे हुए हैं इसी कड़ी में। सो थैंक यू सर मुझे समय देने के लिए। ज्यादा नहीं बोलेंगे आज, नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर रहे हैं हम भी सर। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार है आप सर तैयारी करते हैं, क्योंकि आगाज से आगाज करते हैं ना कि आगाज ही अंजाम को बता देता है। तो आपने शुरुआत ये इतनी खतरनाक हुई है तो ऑटोमेटिक अच्छा ही चलेगा सर। क्योंकि सिर्फ हम तो एक ही बात बोलते हैं कि शुरुआत करने की जरूरत होती है और करने की जरूरत होती है, और जो शुरू होता है वो जैसा आपने शुरुआत किया, एक पहल किया कि मैं भी जूम सेशन को कर सकता हूँ, और जूम सेशन में आपने मुझसे भाग लिया। और क्योंकि आपके अंदर एक चाहत आई इसकी करने की चाहत जो है आदमी को हमेशा कुछ न कुछ एक बड़े मुकाम पे लेके जाती है। तो और ये वो बड़ा मुकाम क्या होता है कि आपका जो मिशन और विजन होता है उसको आप पाने के लिए 100% आप अपने मिशन में सक्सेस होते हैं। सिर्फ करने की चाहत होनी चाहिए, हमें सिर्फ पाने की चाहत होनी चाहिए। जी थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली सर स्कूल में सब दिन पीछे रहते थे, स्कूल में ये सोचते थे कि मेरा नंबर नहीं आ जाए। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो लीडरों ने सिखाया कि सबसे आगे आना चाहिए। तो मुझे याद है सर मैं तो भी स्टेज पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन थाईलैंड में जब सबमिट आर्मी की बुलावा आया तो सबसे पहले मैं ही पहुंच गया। तो सर ये यहाँ आगे आने की आदत हो गई। थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी चाहत है ना कि हमें आगे आना है। मौका यहाँ पे तो हर जूम में जो भी लोग हैं पूरे कम्युनिटी में जूम ले हर व्यक्ति को आगे आने को करने का मौका मिलता है। आप अपनी
अपनी पहचान, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी, आप अपनी पहचान, चाहत अपने लीडर के थ्रू जूम पे आके अपने आप को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर ये चीज है और मेरे अंदर ये करने की चाहत है, मैं ये करके दिखाना चाहता हूँ। सर एक दिन का मुझे समय, हर व्यक्ति को समय मिलने वाला है, तो आपको सिर्फ चाहत रहेगी तभी तो आपको मौका मिलेगा ना, क्योंकि आप करना चाहेंगे तो आपको मौका मिलेगा। जी थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभात सर भी आ गए जी। प्रभात सर अगेन स्वागत है सर जूम में आपका। तो नमस्कार सर, नमस्कार सारे कम्युनिटी को नमस्कार जी। नहीं ऐसा नहीं था कि अब आज हम जो लंबा नहीं करेंगे, सर को इंतजार कर रहा था, तो शायद सर आएंगे तो फिर मीटिंग थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं यही बात फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बड़ा करने के लिए ये बड़ा जूम को छोड़कर फिर छोटा जूम करना पड़ता है, जहां पर लोग 100% डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो हम भीड़ में बैठकर भीड़ से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए कभी कभी हम कोर मीटिंग करते हैं, कभी कभी हम ऑफिशियल मीटिंग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं दुनिया में जितने भी लोग कहीं भी लीडरशिप कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में भी लाखों करोड़ों उनका कार्यकर्ता होते हैं एक पार्टी के अंदर, लेकिन उसका डिसीजन करने वाले 5, 7, 10, 20 लोग होते हैं। लेकिन वो डिसीजन करते वक्त वो लाखों लोगों का आवाज को, उनको फीलिंग्स को सोच कर समझ कर करते हैं। तो आज हम एक और ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, शायद अब 10 मिनट 15 मिनट बाद वो मीटिंग स्टार्ट करना है। हमें जितने भी कोर एक्टिव कोर हैं सबके लिए वो मीटिंग 9:30 इंडिया टाइम पर 7 टाइम पर मीटिंग स्टार्ट होगा। आप लोग को वहां पर आना होगा, एक्टिव कोर वाले जितने भी हैं। और उसके आधे घंटे बाद फिर आपने टीम का, मैंने डायरेक्ट ऑफिसर ग्रुप, हमारा ऑफिसर ग्रुप भी है, कई सारे ऑफिसर बाद में प्रमोट हुए हैं, उन लोगों को वो ऑफिसर ग्रुप में शायद आप लोगों ने ऐड नहीं किए होंगे। तो हम किसके टीम में कितना ऑफिसर, उस टाइम जो ऑफिसर थे शायद वो आज एक्टिव नहीं भी हो सकते, इसलिए कोर का ही जिम्मेवारी दिया गया है। कोर अपने टीम से जितना भी एक्टिव मतलब जो वर्किंग पर है, सिर्फ मीटिंग के नाम पर, मीटिंग पर वो हाजिर लगाने के लिए नहीं, एक्टिव वाले ऑफिसर को वो मीटिंग पर इनवाइट करें। बस इतना ही बताना चाहता हूँ। बाकी तो हम लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो अभी एवरीडे 1-2 कॉइन के बारे में जाके देखता हूँ कि ढूंढता हूँ कि वो समिट से ज्यादा पावरफुल कुछ है क्या करके, कुछ कोई मिलता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड यहाँ भी कर सकते हैं एक्सचेंज में जाकर। अगर होल्ड करना चाहते हैं यहाँ भी तो होल्ड करके बैठ सकते हैं। बाकी क्रिप्टो में क्या है, वही तो है, वो भी डिसेंट्रलाइज है, वो भी ब्लॉकचेन में है, हम भी वही है। तो उसके अलावा जो यहाँ पर है, जो बाकी क्रिप्टो पर नहीं, यहाँ पर आपको जो स्टेकिंग करते वक्त जो आप आज क्वांटिटी बाय करके जो स्टेक में डालते हैं, उसके ऊपर जो 110% कंपनी की तरफ से स्टार्टिंग में आपका जो क्वांटिटी मिलता है, वो बाकी दुनिया का किसी क्रिप्टो में नहीं मिलता है। यहाँ पर जो स्टेकिंग का पावर है, जिसके कारण से आपको आने वाले, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शायद आप लोग एक पॉइंट देखे होंगे, ए भी करके एक पॉइंट मैंने आज नेपाल के टूर में सुबह टीम के साथ शेयरिंग किया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं शायद पीपीटी बंद करता हूँ पहले, तो उसको एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ 5-7 मिनट ही आप लोगों के साथ बात करता हूँ। और सर आगे हैं, मतलब सर आएंगे तो सर को 1-2 मिनट दे देता हूँ, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं आज के लिए। तो उसमें मार्केट में कई सारे लोग इतने, मतलब हम बार ट्रिपल के साथ, बीटीसी के साथ, कोई भी पॉइंट के साथ जो हम कंपेयर करके दिखाते हैं। जैसे हमारा आदत क्या होता है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ध्यान से सर? यस सर हो रहा है। हाँ, एक ये भी करके एक कॉइन है, तो ये कॉइन ने काफी अच्छा ग्रोथ किया। लोगों को ये कब पता चल रहा है? आज पता चल रहा है। ये जो कॉइन अभी 1.5 सेंट पर 1.5 सेंट पर है, 0.015। और लोग हमेशा बोलते हैं कि बाइनेंस, लेकिन बाइनेंस में अभी आना भी जरूरत नहीं है। बाइनेंस के अलावा भी हो सकता है, ये अभी तक बाइनेंस पर नहीं, और ये कॉइन सिर्फ
अभी 71 रैंक पर है। लोगों को लगता है भाई एक दिन में 6% 7% बढ़ा है, 7 दिन में भी ग्रोथ दिया है और 38%, एक महीने में दिया है 109%, एक साल में दिया है 20,000%। लेकिन ये कॉइन आया था तब, एक बार देखिए ऑल टाइम में जाके देखिए, ये आया था 009 पर और ये आया था 19 पर। जिन लोगों ने 19 पर इस कंपनी में या ये टोकन के बारे में उनको पता चला, किसी ने बता दिया उनको, उस टाइम ये 2 जीरो के बाद 9 पर, मतलब लगभग 1 जीरो ही मान सकते हैं आप, 101 मतलब 1 सेंट पर ये स्टार्ट हुआ था। और यहाँ से अभी तक सिर्फ इसने, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पैसे डाले थे उनका पैसा सिर्फ 1.5 गुना हुआ है। ये 1 सेंट पर आया था, 0093 का मतलब होता है 001, और इसके बाद ये 19 से कंटिन्यू नीचे 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 जाके देखिए दोस्त, इसने 1 जीरो ऐड किया, 2 जीरो ऐड किया और फिर 3 जीरो हुआ, पर बुलन आया बीच में 21 का। इस बुलन में कुछ लोगों ने थोड़ा पैसा यहाँ बनाए होंगे, फिर भी इसने जहां पर आप स्टार्ट हुआ था वहां नहीं पहुंचा बुलन में भी, और नीचे 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 होकर इतना नीचे आया कि बाद में जाके ये 4 जीरो हो गया दोस्त। 4 जीरो के बाद इसने 6 साल बाद 19 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 का लास्ट ईयर दिसंबर से इसने अपना उछाल मारना शुरू किया। तो एक बार फिर नीचे आके अब तो जो लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में आए थे उन लोगों का, अगर आज तक वो लोग यहाँ पर बने हैं तो उनका ये प्रॉफिट मिला। जो लोगों ने बीच में इसका पॉइंट रेट डाउन हुआ, वहां उस टाइम पर उन्होंने अपना एवरेजिंग किए हैं, तो उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। और जो लोग ये नीचे आया था उस टाइम एंट्री किए हैं, तो उनके लिए 10 टाइम्स 1 जीरो, 100 टाइम्स 2 जीरो, 1000 टाइम्स 3 जीरो और 10,000 टाइम्स 4 जीरो। तो 4 जीरो तो किल नहीं हुआ क्योंकि 1 जीरो तो अभी भी बाकी है, तो 3 जीरो मानेंगे तो भी 1000 टाइम्स का प्रॉफिट उन लोगों ने लिया जिन्होंने इस कॉइन को नीचे आया हुआ वक्त में ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है करके एंट्री मारी थी। और जो लोग यहाँ स्टार्ट किए थे उन लोगों ने, जिन लोगों ने बीच में एवरेजिंग किए हैं उन्होंने भी प्रॉफिट लिए। जिन लोगों ने यहाँ से गिरने के बाद छोड़कर, मैदान छोड़कर भागे हैं, तो उनको फिर आज वो कॉइन ऊंचाई पर उनको देखने को मिला होगा। अब आज शायद वो यहाँ जाके खरीद रहे होंगे काफी महंगे रेट पर, क्योंकि उन्होंने बेचे थे 2-3 किलो 4 किलो कोई बाद में नीचे आ। तो दोस्त हर कॉइन का जर्नी ऐसा ही, ये एक दिन पे नहीं बना। ये कॉइन बनने के लिए 6 साल लगा। क्या आज मैंने आपको ये कॉइन के बारे में बता दिया तो आपने ये कॉइन को जाके अच्छा, काफी अच्छा ग्रोथ दे रहा है, तो हम लोग का आदत क्या होता है, हम यहाँ जाके इसको बाई करते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने अभी जाके बाई किए होंगे, मोबाइल से स्वाइप किए होंगे, आप गलत कर रहे हैं। अब इस कॉइन ने यहाँ से अब 1000 गुना नहीं दे पाएगा। देखिए कॉइन मार्केट कैप का मार्केट कैप देखिए, नहीं दे पाएगा जितना देना था। जिन लोगों ने यहाँ लिया तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। जैसे ही शिव इनोन में लोगों ने एक बार पैसा, काफी अच्छा पैसा बनाया, जैसे पेपे में लोगों ने काफी पैसा बनाया, ऐसे यहाँ भी लोगों ने पैसा बनाया होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, भीड़ को देखते हैं, जैसे ही कोई बहुत ऊपर जाते हैं तब जाके हम एंट्री मार लेते हैं। तो ये गलत टाइम होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिप्टो में आपको राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट का फॉर्मूला पता होना जरूरी होता है। यहाँ इन लोगों ने एग्जिट भी गलत टाइम में ले लिया, क्योंकि यहाँ से नीचे नीचे आने का मतलब क्या है, लोग निकल रहे हैं। नीचे का मतलब क्या है, निकल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सब निकल रहे हैं। जैसे ही सारे कम्युनिटी निकल गए हैं और जो रहे हैं उनके लिए ये प्रॉफिट बना है। तो आप समिट के अंदर भी क्या देखना चाहते हैं, तो जितने भी कॉइन, हाँ फिर इसका मतलब 6
साल लगा, यहाँ पर सबको 6 साल लगेगा? नहीं, सबका 6 साल नहीं लगेगा। जो कॉइन बुलन से थोड़ा पहले आए हैं उनके लिए ये मौका जल्दी आता है बड़ा करने का। देखिए अब हम जहां से स्टार्ट हुए थे लगभग वहीं पर हैं, तो हमारा 1 डे 7 डे 1 मंथ सारा जो आप ग्राफ देखते हैं, तो इसके ऊपर जाके हमारा तो 1 साल का जर्नी भी नहीं हुआ है, और जो हम जहां से आए थे उसका नजदीक नजदीक में थोड़ा नीचे दिख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप रिगार्डिंग लेकिन एक्सचेंज पर हम आए थे 401 पर। तो ये टाइम पर जो लोगों ने, जैसे मैंने एबी कॉइन को बताया, जिन्होंने यहाँ पर निवेश किए थे, इन्वेस्ट किए थे, उन लोगों का मौका है इस टाइम पर एक तो निकलने का। जो लोग निकलना चाहते हैं निकल के जाइए। निकलने के बाद क्या हो सकता है आने वाले दिन में, वो एबी कॉइन से भी हम सीख सकते हैं। और उन लोगों का मौका दूसरा भी है, उनके साथ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इस टाइम पर एवरेजिंग करिए, और जब यहाँ इसका ग्राफ ऊपर जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट का चांसेस बनेगा। दूसरा होता है अगर आपने पहला कम किए थे तो यहाँ ज्यादा करिए, इस रेट पर ज्यादा चीजें करिए, इस रेट पर ज्यादा बाय करिए, ताकि आपको आने वाले में बड़ा रिटर्न मिल सकता है। और इसके साथ साथ में अगर आज नए आए हैं आज इस सिस्टम में या आज के सेशन में, तो लग सकता है लोगों को कि लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर हम रेट ऊपर में जाके किसी को बताएंगे तो उस टाइम बोलेंगे भाई आप लोगों का तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखिए आप लोग इधर नीचे खरीदा था, मेरे लिए तो काफी महंगी पड़ रही है, तो वो भी उस टाइम पर ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। और जब नीचे आया है, जब आप एक ग्राफ दिखाएंगे तो वो बोलेगा भाई आपका कॉइन तो नीचे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लोगों के पास ये बात को अच्छी तरह से समझाना होगा कि दुनिया का जितने भी क्रिप्टो करेंसी का नेचर हो या शेयर मार्केट का नेचर हो, चाहे रियल एस्टेट का नेचर हो, ये सारे के सारे में जब नीचे आएगा तब फिर ऊपर जाएगा। क्रिप्टो में तो ये ज्यादा वोलाटाइल है, ज्यादा ऊपर नीचे होता है, ज्यादा अप्स डाउन होता है। इसलिए यहाँ पर लोगों को ये बात को अच्छी तरह से समझाना होगा कि भाई यहाँ से अब नीचे जाने का चांसेस, हाँ नीचे जाने चांस यहाँ भी है, लेकिन नीचे जाने का चांसेस होता है। अब ये यहाँ का ग्राफ भी देख सकते हैं, नीचे का चांसेस होता है मैक्सिमम 10% और ऊपर का चांसेस होता है मैक्सिमम, ऊपर जाने का चांस होता है 90%, नीचे जाने का चांस होता है 10%। तो अगर यहाँ थे तो यहाँ वही ग्राफ कम से कम भी नीचे जाने का चांस भी 30-40-50% और ऊपर जाने का चांस भी 30-50-60%, क्योंकि ये काफी ऊपर है। तो अब यहाँ से आपको अगर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि क्रिप्टो में हमेशा हम ऊपर जाएंगे, लेकिन जब एक लेवल पर कॉइन आता है उसके बाद उसका जो ग्राफ होता है हमेशा ऊपर जाने के लिए होता है। तो दोस्त आप लोग यहाँ पे कुछ पॉपुलर क्रिप्टो है जो सोलाना ब्लॉकचेन पर, तो हम कैसे ब्लॉकचेन पर हैं तो इसके बारे में भी एक बार स्टडी करिए। सोलाना पर ट्रम्प का कॉइन आया है, सोलाना पर जुपिटर जैसा पावरफुल कॉइन है, ट्रम्प के बारे में तो बताना जरूरी नहीं है। WIF जैसे कॉइन सोलाना पर है, ग्रास सोलाना पर है, ऐसा मजबूत EI60 जो टॉप 100 के अंदर कॉइन है ये भी सोलाना पर है। ट्रम्प का ही वाइफ का ऑफिशियल मिलेनिया ये भी सोलाना पर है। तो ये सारे के सारे, ये जो पेंगू कॉइन है बहुत फेमस कॉइन है, यहाँ पर है पिनर्स कॉइन है बहुत फेमस कॉइन है, ये सारे कॉइन का, हाँ बोबकैट है, ये सारे कॉइन का हिस्ट्री देखिए और उसके साथ साथ एक बार समिट को कंपैरिजन करिए। तो ये सारे के अंदर क्रिप्टो में एक ही फॉर्मूला होता है, बाकी सिस्टम में भी होता है, लेकिन क्रिप्टो में और ज्यादा इफेक्टिव होता है डिमांड और सप्लाई। और सप्लाई कंट्रोल करने के लिए शिबा इनु ने ये जो छलांग मारा था, इतना बेनिफिट दिया था शिबा इनु ने, उसका एक ही रीजन था कि उसका 40% से ज्यादा उसने बर्न कराया था।
वो वार्निंग ही उसका अंतिम अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र बोलते ना, वो वार्निंग होगा करके उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गया। हम हमारा सप्लाई नष्ट करेंगे करके, लेकिन आज उसका ब्रह्मास्त्र खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर उसको यहाँ से 10 गुना 20 गुना 50 गुना जाने के लिए उसके पास कोई अस्त्र बचा नहीं है। अब अस्त्र बचाना है तो उसको भी कंटेक्ट चेंज कर आना पड़ेगा और उसका क्वांटिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सारे के सारे टोकन ओपन में है। दोस्त एक बार जाके देखिए सिवेनु पर, अगर पेपे पर जाके देखेंगे तो भी देखिए एक बार, जहां पर 90% से ज्यादा ओपन में है, हमारा टोटल सप्लाई का लेस देन 1%, 0.35% ही हमारा आज के लिए ओपन में है टोटल सप्लाई। 99% कॉइन हमारा लॉक में है। एक तो यहां से हम मजबूत हैं, दूसरा हमारे पास बॉन्डिंग का जो मैकेनिज्म है, मैंने अभी जितने भी कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन का फेमस कॉइन आपको दिखाया, ये सारे कॉइन में ये सिस्टम नहीं है जो हमारे पास है। इसीलिए सोलाना ब्लॉकचेन में हम टॉप बॉन्डिंग टोकन के हिसाब से हमारा नाम दर्ज है अभी तक। तो ये सारे के बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, गिरीशर का परसों का सेशन के बावजूद, एबीसीडी का फॉर्मूला फुल फॉर्म के बावजूद, एसेट, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज, इसके बावजूद भी आपके अंदर एनर्जी नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, तो लाइफ में सक्सेस का चांस नहीं है। लाइफ में चांस रहेगा वही फेलर का, एफ का चांस है। एबीसीडी इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी, इतना पावरफुल इंडस्ट्री, ये समझने के बाद अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं भरा है, इतना पावरफुल मैकेनिज्म जहां पर किसी भी दिन कोई भी पेमेंट के लिए अलेसर को सुबह जल्दी उठकर पेमेंट डालना नहीं है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज। किसी को ऑफलाइन को फोन करना जरूरी नहीं है, भैया मेरा रिवार्ड नहीं आया है, भैया 10,000 डाला था मेरा 10 चला आना था नहीं आया है, ये नहीं, किसी को बोलना जरूरी नहीं है। कितने बजे लेना चाहते हैं उतने बजे निकाल लीजिए। एक दिन बस करेक्शन करिए, आपको एवरी डे 10 बजे आप ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में जॉब करते हैं, और ऑफिस में जाने के बाद आपका दोस्त लोगों को दिखाना है क्लेम करके, तो आज एक बार 10 बजे क्लेम करिए और उसके बाद एवरी डे 10 बजे निकालिए। आपको शौक है रात के 12 बजे पैसा कमाने का, आज रात को 12 बजे क्लेम करिए, कल से रेगुलर रात को 12 बजे पैसे मिले। कितने बजे पैसा बनाना चाहते हैं? ऐसा सिस्टम, किसी को फोन करना जरूरी नहीं, किसी से मांगना जरूरी नहीं, बस फोकस करिए स्टेक पर, बस इसी में लगते रहिए लगते रहिए लगते रहिए। अब तो देखिए ना प्रेजेंटेशन की दिए भी कितना, कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी होता है 1-2 लोगों के लिए लोग बोलते हैं कि सर प्रेजेंटेशन कराना था, बताना था। अब मैं बोलता हूँ नहीं शाम को ले आइए, खुशी मैम प्रेजेंटेशन करेगी। खुशी मैम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर देती है कि हमारा 50% काम तो वो कर रही है, 50% काम तो वो कर रही है, बाकी तो हमारा काम सिर्फ फॉलो अप करना है, सिस्टम को डिफरेंसेस बता देना है। बाकी क्रिप्टो और हमारे क्रिप्टो के बारे में, बाकी आज से पहले हमने किया हुआ प्लेटफॉर्म और आज के प्लेटफॉर्म के बारे में, सबसे पावरफुल चीज आप लोगों ने शायद टीम को बताते वक्त आप छूट जाएंगे पता नहीं, यहाँ पर किसी को पैसा देना नहीं है। पैसा देना है तो भी कितने टाइम के लिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम 2-3 घंटा, उतने के लिए होता है ना। जैसे हम जाके एक कोल्ड स्टोर में जाके हमने पेप्सी मंगाया, भैया पेप्सी दे दो, या तो आप उसको पहले 50 रुपए देंगे और वो पेप्सी देगा, या तो वो पहले पेप्सी देगा आप पीने के बाद, या पेप्सी हाथ में लेने के बाद उसको पैसा देंगे। बस वही ट्रांजिट पॉइंट होता है ना, 15-20 सेकेंड का ट्रांजिट टाइम, उतने ही टाइम आप किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो जैसे ही वाउचर सेंड होगा हमारे सिस्टम से या अपने लीडर के माध्यम से आपके ही वॉलेट में सबमिट आएगा। यहाँ अभी तक जितने भी सिस्टम में हमने काम किए थे,
हमारे पास का जो ओरिजिनल क्रिप्टो था उसको हम दूसरों को अकाउंट पर ट्रांसफर करते थे, जिसके कारण से हमारा पावर उसके पास ट्रांसफर होता था। जैसे मान लीजिए ना, किसी ने आपने किसी को उधार दे दिया, जैसे मैं आया पंकज जी के साथ, पंकज जी थोड़ा प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसे चल रहा था, मुझे 1 लाख दे दीजिए, मैं 1 महीने में आपको इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो उसके बाद जब 1 महीना गुजर गया, पहले तो मैं हाथ जोड़ने आया था पंकज जी करके, लेकिन 1 महीने बाद मेरा पैसा नहीं गया, तो क्या करेगा, पंकज जी हाथ जोड़ेंगे मेरे साथ, प्रभास सर मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, प्लीज मेरा पैसा वापस कर दीजिए। मेरे पास भी नहीं था, बहुत मुश्किल से मैंने आपको दिया था, क्योंकि आपका ओरिजिनल पैसा मेरे साथ आया था ना। अभी तक हम जितने भी इंडस्ट्री में जहां जहां जाके फंस गए हैं, वहां पर हमारा वॉलेट से पैसा दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर हुआ था। बाकी सारी चीज आप जानते हैं, सब चीज कर रहे हैं। एक चीज और गौर से ध्यान दीजिए कि आपका वॉलेट से पैसा दूसरों में ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा, कंपनी को पैसा नहीं जाता है, कंपनी से उल्टा आपके ऊपर पुराने लायबिलिटीज वाले हैं तो और 50% मतलब और 100% जितना आपने किया उतना, और नहीं है तो भी आप जितना स्टेक करते हैं उतना आपके वॉलेट में कंपनी ऐड कर देता है। तो ये पावर, जब क्या होता है ना, जो मार्केट नहीं हो रहा था, वो कोई कंपनी ने नया शुरुआत कर दिया तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता है, ऐसा तो था ही नहीं, आप तो पैसे भेज देते दूसरे के अकाउंट में, यहाँ तो आपके अकाउंट में कंपनी ऐड कर देता है। तो इसीलिए लोगों को इस सिस्टम को बिलीव होना थोड़ा टाइम लगता है। और हम कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम जैसे सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाकर खुद अपने साथ रखा होता तो शायद बिटकॉइन का वैल्यू यहाँ तक नहीं पहुंचता था। इसलिए उसने उसको सेगमेंट कर दिया, लाखों करोड़ों लोग में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने का मैकेनिज्म बना दिया, जिसके कारण से डिविडेंड रिजर्व में समझ गया हूँ, उधर कमिटी के टाइम हो गया, इसको करते हम हाँ। इसके बाद हमने क्या किया, बिटकॉइन ने एक मैकेनिज्म बना के किया, हमने दूसरा मैकेनिज्म बनाया। हमारे मैकेनिज्म में स्टेकिंग है, हमारे मैकेनिज्म बॉर्निंग है, हमारे मैकेनिज्म ग्रोथ भी है, जो अलग मैकेनिज्म है। तो दोस्त बातें होती रहेगी, कल मिलते प्रेजेंटेशन के साथ, और आज हमारा पूरा ऑफिसर के साथ मीटिंग रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मीटिंग से जबरदस्त आप लोगों के लिए भी खुशखबरी आएगी, बस उसका इंतजार करिए। और आज मैं सबका अनम्यूट कर दे रहा हूँ, तो बोलना है वही सबको पता है 5 बार, मिलियनेयर विद समिट। नेक्स्ट